अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज एटमॉस्फेयर। सब्जेक्ट है हमारा एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग, सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसमें बात की जा रही है कि फिक्शन के अंदर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम कैसे एटमॉस्फेयर के बारे में रीडिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में राइटिंग कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ऑथर ने जो फीलिंग्स, जो मूड स्टोरी के अंदर क्रिएट किया होता है ना, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये मूड, ये फीलिंग्स मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है, उनको कंबाइन करके, जैसे कि सेटिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया, ऑथर का यूज ऑफ लैंग्वेज हो गया, इन फैक्टर्स के थ्रू। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉवल की रीडिंग करने बैठे हैं, तो हम पहले क्या देखेंगे? सेटिंग, कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा वहाँ पे दिखाया गया है, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा दिखाया गया हुआ है, एंड हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द मूड एंड एटमोसफियर ऑफ द स्टोरी। कैसे जो सेटिंग है, यानी जो एनवायरनमेंट है, जो टाइम है, जो प्लेस है वहाँ पे दिखाई गई, वो कैसे स्टोरी के एटमोसफियर के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रही है। मीन्स उससे कैसी आपकी फीलिंग्स, आपका कैसा मूड क्रिएट किया जा रहा है स्टोरी के अंदर। फिर करेक्टर्स, करेक्टर्स किस तरह के हैं, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस कैसे के हैं, और कैसे उनके इमोशंस जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर अपना इम्पैक्ट रख रहे हैं। फिर प्लॉट, स्टोरी में क्या हो रहा है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है क्या स्टोरी के अंदर, और किस तरह से जो प्लॉट है स्टोरी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अपना रोल अदा कर रहा है। अब लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज ऑथर ने कैसे यूज़ की है, कौन से इमेज, कौन से सिंबल्स यूज़ किए हैं ऑथर ने, और जो ऑथर ने लैंग्वेज यूज की है उससे कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। एटमॉस्फेयर क्या है, मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल मूड और फीलिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जो स्टोरी की फीलिंग है, जो उसका मूड है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि नॉवल है शाइनिंग, द शाइनिंग, स्टीफन किंग का ये नॉवल है। इसमें हम लोग को एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंस एंड ड्रेड नजर आता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक होटल है, ओवरलुक होटल, जिसमें जब वो उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं ना, वो बहुत ही हाउंटेड और डेंजरस काइंड ऑफ दिखाया गया हुआ है। और इसके जो करेक्टर्स हैं वो अपने पर्सनल ड्रीम्स के लिए, अपने पर्सनल डायमंड्स के लिए, पर्सनल डायमंड्स जो होता है ना, इनर घोस्ट को कहते हैं, उसके लिए स्ट्रगलिंग करते हैं, अपने इनर घोस्ट के लिए स्ट्रगलिंग करते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सेंस ऑफ अनीस। ठीक है, इस तरह से ये एक एटमोसफेयर की हम रीडिंग की है, और किस तरह से एक एटमोसफेयर से हम लोगों को हाउंटेड, डेंजरस और फुल ऑफ सस्पेंस एंड ड्रेड फीलिंग्स जो है ना वो क्रिएट हुई है, एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। अब राइटिंग अबाउट एटमोसफेयर की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आपका स्टोरी का जेनर है। ठीक है, और जो स्टोरी की टोन है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका जेनर ट्रेजेडी है तो आपका एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रेजिक फॉर्म में होना चाहिए। हॉरर जेनर है, उसको लेके चलें। कॉमेडी है तो वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। अब इसके टिप्स क्या हैं? आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यूज करें, जिसमें आप बताएं सेटिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, जिसमें आप बताएं सेटिंग है कैसी, मतलब एक जगह जहाँ पे फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थी। ठीक है, मतलब सोन डिस्क्राइब करें उसको, और उसमें उनके करेक्टर्स जो हैं उनकी क्या सेंसेस है। ठीक है, और ऐसे डिस्क्रिप्शन दी जाए सेटिंग को लेके, करेक्टर्स को लेके, कि राइटर जो रीडर जो है वो अपने ही 5 के 5 सेंसेस को यूज करते हुए उसको, जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है, एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, यानी एक घर है जो बिल्कुल खाली था, सुनसान था। वो घर एक बंजर इलाके के अंदर मौजूद था, वहां पे अंधेरा था बहुत ज्यादा, और हर वक्त उस जगह पे खामोशी रहती थी। जब उसका दरवाजा खोलते थे तो दरवाजे से ऐसी आवाज सुनाई देती थी जैसा कि वहां पे कभी कोई आया ही ना हो।
कि वो दरवाजे के ऊपर जंग लगा हो। और उसके बाद उस घर से कई लोगों को चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थी। ठीक, मैं एक हॉरर जेनरा को फ़ॉलो करते हुए उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग बता दी, घर कैसा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, मैंने आपको बता दिया। और आपने क्या किया, आपने अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए इसको एक्सपीरियंस किया। और मैंने क्या किया, मैंने उसको डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में आपको बताया, अभी जो भी बताया, ठीक है? दूसरा क्या है, सिंबलिज़्म। आप सिंबल्स का यूज़ करते हुए मूड, सेंस ऑफ मूड क्रिएट कर सकते हो, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डार्क स्टॉर्मी नाइट है, ये सिंबलाइज़ करिए डेंजर को और फोरबोर्डिंग बोर्डिंग को। अगर मैंने बात की भी को मैंने कहानी सुनाई कि वो चूँ की यानी कि दरवाज़ा खोलते ज़ंग की आवाज़ सुनाई देती, ज़ंग लगा हुआ दरवाज़ा था, ठीक है? जिसमें ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती थी। और वो सिंबलाइज़ कर जैसे यहाँ पे कोई भी कभी भी एंटर नहीं हुआ, हॉरर को सिंबलाइज़ करा है। बिल्कुल ऐसे ही काली अंधेरी रात जो है वो सिंबलाइज़ करिए, डेंजर को सिंबलाइज़ करिए। इस तरह के वर्ड यूज़ करें, इस तरह के आप इमेजेस यूज़ करें, ठीक है? इससे भी क्या होता है, आप एटमॉस्फेयर जो है अपना क्रिएट कर सकते हो, अपना मूड ओवरऑल स्टोरी का वो क्रिएट कर सकते हो। सस्पेंस का यूज़ करें। सस्पेंस जो है कैन बी क्रिएटेड बाय हिंटिंग एट फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, आपने जो भी फ्यूचर के इवेंट्स जो हैं उनके बारे में हिंट देते हो, आप सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। और बाय प्लेसिंग योर कैरेक्टर्स इन डेंजरस सिचुएशंस। यूज़ पेसिंग, आप पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। द पेस ऑफ योर स्टोरी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर। अ स्लो पेस कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ सस्पेंस और ड्रेड, while a fast pace can create a sense of excitement और urgency। क्लियर? तो ये कुछ टिप्स हैं राइटिंग के लिए। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में जी आप देखेंगे कि द ओल्ड हाउस स्टूड ऑन अ हिल overlooking the town. It was dark and silent, its windows shuttered. The wind whistled through the trees that surrounded the house, and the branches creaked and groaned. अब यहाँ पे डार्क एंड साइलेंट, यहाँ से क्या हो रहा है, सेंस ऑफ सस्पेंस क्रिएट की जा रही है। शटर्ड विंडोज, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो घर है वो खाली है। और विंड विस्लिंग थ्रू द ट्रीज एंड ब्रांचेस क्रैकिंग एंड ग्रोनिंग, ये सजेस्ट कर रहा है कि कुछ अलाइव है घर के अंदर। यानी पूरी एक सेटिंग बताई हुई है, उस सेटिंग के थ्रू एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी यूज़ की है, सिंबलिज्म का भी यूज़ किया है, और उनके थ्रू क्या क्या है, एक सस्पेंस का और एक ड्रेड का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया हुआ है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फिक्शन राइटिंग का। बाय यूजिंग एटमॉस्फेयर इफेक्टिवली, यू कैन क्रिएट अ मोर विविड एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ योर फॉर योर रीडर्स। क्लियर? तो यहाँ हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।